ये सब गोलमाल हैं, सब चोरों के सरदार हैं। तो सरकार के यहाँ पे बैठे हुए 5 लोगों के कंट्रोल में पहले इन्होंने इस प्रदेश को जातिवाद के नाम पे हमारा भाईचारा करा ये साथ उत्पन्न से करते हैं। आज सरकार कौन चला रहा है? 5 लोग चला रहे हैं। देश के होम मिनिस्टर उनको हिमाचल की उस मॉडल की नचनिया का तो चिंता है, ये तो बड़े फिक्र कर रहे हैं कि जो किसान वो अन्नदाता है, जो इस पूरे देश और प्रदेश का पेट भरता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ टोटल आबादी का 70% जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर या इससे जुड़े हुए मजदूरी या कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय, आड़ती या अन्य उसको मिलाकर 70% आबादी एग्रीकल्चर बेस्ड है। और ये तानाशाह सरकार उसी किसान की वोट लेकर ये सत्ता में आई और उसी किसान, कर्मयोगी, मजदूर, आड़ती, छोटा व्यापारी जो अपने हक के लिए एक शांतिपूर्वक तरीके से इस अंधी, बहरी और तानाशाही सरकार को अपने साथ हो रही तीनों अध्यादेशों के नाम पर जो उनका भविष्य उसमें अंधकार में चला जाएगा, उनके बच्चों का, और किसान अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा, उसकी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम करना चाहा उस पर इस सरकार की दमनकारी और तानाशाही नीति का ये नतीजा है। उनका अहंकार और घमंड है और ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर काम कर रही है। सांसद नायब सैनी यहाँ पे आए थे जी, हमने क्षेत्र प्रबंधकों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ कहना था कि ये किसान नहीं थे, ये कांग्रेस के तथाकथित नेता थे जिन्होंने षड्यंत्र रचाया और कुछ लोगों को बहकाकर वहाँ पे लाए थे। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो किसान को देशद्रोही बता सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता पिछले दिनों आपको कितना हाईलाइट वो न्यूज़ आई थी, इस प्रकार से जो किसान संगठन है, उनके नेता हैं, उन्होंने या मेरे द्वारा विधानसभा में इस बिल के ऊपर चर्चा करने की बात की, इस बिल के में अमेंडमेंट लाने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जिसकी बहुत बड़ा रोल होता है, वो पार्टी की सारी नीतियां और सरकार की उसको मीडिया के सामने रखता है, वो उन सबको देशद्रोही बताने का काम करता है। सीवर में आपके प्रोग्राम है, उसको लेकर आपके जो आयोजक हैं उनको पुलिस ने प्रशासन ने नोटिस दिया है और कहा है कि आप गलत कर रहे हैं, इस बारे में क्या करें? भाई, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से इस तानाशाह सरकार को ये बताना चाहता हूँ और एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। चौधरी छोटूराम जी, जो किसान के मसीहा और भगवान जिसको मानता है किसान, उन्होंने अपने लेख में लिखा हुआ है, अन्य लोग जब नाराज़ होते हैं तो वो कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब किसान नाराज़ होता है तो वो कानून तोड़ने के साथ साथ पीठ तोड़ने का भी काम करता है। विधायक जी, हरियाणा सरकार ने शायद उनका बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भी हैं जी, उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है और वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो किसानों से बात कर रहे हैं और इस समस्या का हल कर लेंगे। क्या देखते हैं? थोड़ा सा इसमें एक तरफ ये भी बता दें कि कमेटी किन लोगों की है और कौन लोग वो शामिल है, मीडिया के माध्यम से मैसेज जाएगा।
जिस कमेटी की बात सरकार कर रही है, ओम प्रकाश धनखड़ जी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, यही सरकार एक तरफ तो किसान पे, बुजुर्गों पे लाठी मारती है, उनको एक एक चोटें पहुंचाने का काम करती है, और उन्हीं किसानों पे 300 किसानों पे केस दर्ज करने का काम कर रही है। 307 जैसे संगीन मुकदमे दर्ज कर रही है। मैं इस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से, जो उन्होंने कमेटी बनाई है 3 सांसदों की, जिसमें नायब सैनी जी हैं, धर्मवीर जी हैं और ब्रजेंद्र जी हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि वार्ता से सारी चीज़ों का हल निकलता है, बातचीत से, और दूसरी तरफ किसानों पे केस दर्ज करने का। ये कहाँ का बातचीत का तरीका है? मैं सबसे पहले तो इस सरकार को, इस सरकार की इस भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा प्रदेश में खट्टर भाजपा बन के रह गई है, उसके उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर वाकई में उनकी नीयत और नीति उसमें खोट नहीं है, तो सबसे पहले तो उन किसानों पे दर्ज वो मुकदमे खारिज करें, उसको वापस लें, और उसके बाद सभी संगठनों से इस प्रकार से नहीं। अब मैं जो मेरे पास समाचार, जो जिन लोगों को बुलाकर वो बात करने की बात कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, कल मुझे हरियाणा प्रदेश में लगभग 17 संगठन, किसान संगठन काम कर रहे हैं, जो इस जिन्होंने सब ने मिलकर, किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं था, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का आंदोलन था, और सभी संगठनों का उसमें मीटिंग करके इसका निर्णय लिया गया था। जब उसमें से 11 संगठन कल मेरे पास रोहतक में आए थे, मेरे फार्म हाउस में, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इस बात के लिए सरकार को बोला है कि पहले बातचीत से पहले मुकदमे खारिज करो, तब हम बात करें। अब वो जो बात करने की बातें कर रहे हैं, और किस बात की बातचीत तो क्लियर है ना, अध्यादेश लाया, उसमें अमेंडमेंट तो चाहता है किसान, उसमें यही तो चाहता है जिस एमएसपी पे फसल को खरीदने की बात सरकार करेगी, वो आप ओपन मार्केट में एक, हमारे हरियाणा प्रदेश में तो ज़्यादातर एवरेज में 80% तो 2-4-5 एकड़ का ज़मींदार है, उसके अंदर इतना आधा उसके घर के लिए, तो थोड़ा उसको जो परिवार चलाने के वो कर्नाटक और बेंगलोर बेचने थोड़ा ना जाएगा अपनी फसल को। किस ओपन मार्केट की बात करते हैं? वो तो उसके नियरेस्ट जो उसकी मंडी है, उसका जो आड़ती है, जो दिन रात उसके काम आता है, उसके लिए वो वहाँ पे जाएगा। किस बात की? और रही बात जो प्राइवेट पूंजी बड़ी कंपनियों को देना चाहते हैं, उसके लिए एमएसपी का कानून लेके आएंगे, उससे कम कोई भी सरकार ये कहती है कि वो पूंजी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगे, उससे किसान को बेच, ठीक, हम मान लेते हैं उस बात को, तो सरकार उसके अंदर एक अमेंडमेंट करे कि एमएसपी से नीचे अगर कोई व्यापारी या कोई कंपनी किसान की फसल को खरीदेगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और रही बात, अगर वो कंपनी कल को खरीदने से मना कर देती तो किसान कहाँ जाएगा? वो हाथ खड़े कर दे, हम तो नहीं खरीदते इस रेट में, तो किसान तो मर जाएगा, फिर उसको ब्लैकमेल करके बेबसी में कम रेट में। तो सरकार इस बात को सुनिश्चित करे, उसमें अमेंडमेंट करे कि सरकार अगर वो व्यापारी किसान की फसल नहीं खरीदता है तो सरकार उसको खरीदने की गारंटी दे। और दूसरी बात, जो वो कंपनी बड़ी बड़ी अडानी, अंबानी, ये बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, इनके तो बड़े बॉम्बे के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ इनके ऑफिस हैं, यहाँ उनके एम्प्लॉयज़ आएंगे, कोई मैनेजर आएगा, कोई पूरा आएगा, वो कल को सारा फसल खरीद के किसान कहाँ ढूंढेगा अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो? उसके लिए सरकार किसान का गारंटर बने। अगर 15 दिन के अंदर वो कंपनी पैसा नहीं देती है तो सरकार पैसे देने की जिम्मेवारी ले। फिर उसके बाद वस्तु अधिनियम जो है, उसके अंदर आज किसान आलू पैदा करता है, प्याज पैदा करता है, उसके पास वो सुविधा नहीं होती, उसको स्टोर नहीं कर सकता, वो ख़राब हो जाएगा, तो वो अपने घर में इतना रखता है कि वो महीना चल जाए, डेढ़, उसके बाद सारा बेच देता है। और उस किसान को जो उसको पैदा करता है, उस उगाता है, दालें, सब्जी, सब सारी चीज़ों को, उसको दोबारा से 1 महीने बाद, 1.5 महीना वही चीज़ खरीदने के लिए बाज़ार में जाना पड़ता है।
अगर ये ओपन इनका भंडारण का ओपन कर दिया, पहले एक लिमिट थी इतने से ज़्यादा आप भंडारण नहीं करोगे, तो ये ब्लैक मार्केटिंग जमाखोरी हुई, उसमें उसी किसान को जो पैदा करने वाला है उसका तो रेट सुनिश्चित कर दिया, आगे भी रेट सुनिश्चित होना चाहिए कि जो कंपनियां उसको स्टोर भंडारण करेंगी वो इस रेट से ज़्यादा उसका भी MRP फिक्स होना चाहिए। भाई उसका 50%, 100%, चलो मान लेते हैं उनके खर्चे होंगे, स्टोर होगी, आज 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हैं, 10 रुपये 100% उनको 20 रुपये से ज़्यादा कोई तो होना चाहिए लिमिट। वही चीज़ जो आज किसान से 10 रुपये में खरीदी किसान को 100 रुपये में मिलेगी, और ये पूरा उपभोक्ता इसमें मतलब हर कोई इन्वॉल्व होता है। तो कितनी बड़ी जमाखोरी की वजह से एक महंगाई पूरे देश पे प्रदेश पे, इसकी आगे भयंकर रिजल्ट होंगे, इसको सोचना चाहिए सरकार। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज कंगना राणावत के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो वो कहते हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। यही तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश के होम मिनिस्टर, उनको हिमाचल की उस मॉडल की उस नचनिया का तो चिंता है, उसके तो बड़े फिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो किसान जो अन्नदाता है, जो इस पूरे देश और प्रदेश का पेट भरता है, उसके लिए वो ये बोलते हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये उस बात को दर्शाती है कि वो सब रबड़ स्टैंड पर बने कुछ भी बोल देते हैं मीडिया के सामने छपने के लिए, उसके लिए उनको कोई जानकारी नहीं, ना उनकी किसी विभाग पे कोई पकड़ है। सब मनोहर लाल खट्टर के हाथ में हर चीज़ का रिमोट कंट्रोल है और वही वो करते हैं। कल को कोई मानने वाला ये सब ड्रामे हैं, ना बातचीत की ज़रूरत है, ये बिल्कुल ओपन है, अखबारों में आ चुकी है, मीडिया में, सोशल मीडिया में। ये जो मैंने अभी बताई ये अमेंडमेंट कराएं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो उसके अंदर इतने खतरनाक लॉज उसके अंदर डालने हैं इनको, कल को ये कंपनी वाले किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, उसमें एक क्लॉज और भी है, इसका अभी किसान को मालूम ही नहीं। जो बड़ी कंपनी हमारी ज़मीनों का एग्रीमेंट करके हमारे को बाउंड कर लेगी, वो उस पर लोन भी ले सकता है बैंकों से। कल वो हमारी ज़मीन पर बड़े बड़े लोन उठाकर, और वो अगर वो भाग गया तो हमारी ज़मीन की उसको उसका मालिक तो बैंक। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको श्योरिटी करे। हमें अच्छा है सरकार कर रही तो सामने आ जाएगी, लेकिन ये 3-4 पॉइंट हैं, इनकी श्योरिटी करके अमेंडमेंट करे ना सरकार। अगर सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है, वो वाकई में किसान का भला चाहती है तो करे ना। इसका इतना बड़ा बवंडर क्यों आज किसान को सड़कों पे उतरने पे आमाद होना क्यों मजबूर है, और किस प्रकार से 80-80 साल के बुजुर्गों पर लाठी। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये इतिहास गवाह है, पुराने इतिहास में जाके देख लीजिए, जिन जो सरकार के मुखियों ने अहंकार में आकर किसान के ऊपर अत्याचार किया, वो दोबारा विधानसभा में राजा बनने के काबिल इसको नहीं छोड़ा। और यही बात यहाँ पे साबित होगी, ये एक लाठी इनके ताबूत की कील साबित होगी और आने वाले समय में। और मैं तो बार बार मैंने विधानसभा में भी कहा है, आज फिर कहता हूँ, ये जितने विधायक जो अपने आप को किसान हितैषी, किसान नेता, बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये सब बड़े बड़े महलों के कबूतर दिल्ली से उड़कर यहाँ आते हैं, दाना चुग के चले जाते हैं। अब किसान की समझ में आ चुकी है, उन्हें एक एक को सबक सिखाने का काम करेगा इस हरियाणा प्रदेश का किसान और व्यापारी। सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त दावे को आप कहाँ देखते हैं? मैंने तो बड़े बड़े पुलंदे ला दिए थे, पहले हाउस में ही ले आया था ना। तो ये सब गोलमाल हैं, सब चोरों के सरदार हैं और उन्हीं का सब गेम है। ये सरकार के यहाँ पे बैठे हुए 5 लोगों के कंट्रोल में सरकार है। पहले इन्होंने इस प्रदेश को जातिवाद के नाम पे हमारा भाईचारा खराब कर हमारा जोड़ा दिया। आज मैं पूछता हूँ, मैं दावे के साथ ओपन उससे कहता हूँ, आज सरकार कौन चला रहा है? 5 लोग सरकार चला रहे हैं। सरकार के जो मुख्य पद उन पर कौन बैठा है? आज सरकार का चीफ सेक्रेटरी कौन है बताइए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है बताइए, एजी कौन है बताइए, एचपीएससी का चेयरमैन, जो 2 संस्थाएं हैं एचपीएससी और एसएससी, उनके चेयरमैन कौन है बताइए। जितने विभाग हैं उनके 80% पदों पे जो मुखिया हैं, जो मलाईदार पद हैं, उन पे कौन लोग बैठे हैं? आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जरा आपके सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।